हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंचप्रगना की धरती में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पंचप्रगनिया लोक कथा पोतू बूढ़ा कहानी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पोतू बूढ़ा कहानी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। एक गांव महान दुई बूढ़ा बूढ़ी रहत रहोय। दुयो बूढ़ा बूढ़ी के एक छुआ पुता नी रहोय। एक गांव में दो बुढ़ा और बुढ़िया रहते थे। दोनों का एक भी बच्चा नहीं था। बिहाने धोरी रोज पुतू बूढ़ा खेत महान हार जोते जात रहे। सुबह ही पुतू बूढ़ा खेत हाल जोतने के लिए जाते थे। हिंदे अनगुते उठ के बूढ़ी भात तियन के रांतोक आर बासियाम हुए पहिल टाइम बूढ़ा के खाए पहुँचा देते। और इधर घर में बुढ़िया सुबह जल्दी से उठ के वो खाना वाना बना के वो उसको खेत खाना पहुँचा देती थी। जे डोहरे बूढ़ी भात पहुँचाए देते से डोहरे एक जाएगा महान किछु धूर झूड़ झाड़ पवात रहे। जिस रास्ते से वो खाना पहुँचाने के लिए जाती थी उसी रास्ते में कुछ ही दूर पर कुछ झाड़ियाँ मिलता था। से झूड़ झाड़ महान बुढ़िया के डोर बुझात रहे। उसी झाड़ी में इसको डर लगता था। से तेहें एकटा ठेंगा धोर के बूढ़ी बूढ़ा के भात तियन पहुँचा देते। तो उसी डर से वो एक के डंडा लेके वो खाना पहुँचाने के लिए जाती थी। एक दिन कर दिने एकटा सियार बूढ़ी के भात तियन आनत के देखे पालक। एक दिन एक सियार बुढ़िया को खाना लाते हुए देख लिया। तकर बादे ओहे झुंड लेक सियार बहरा लोग और डोहर टेक लोग। उसी झाड़ी से सियार निकलकर इसको रास्ते में आया और उसको रोक दिया। डोहरे छेंक के सियार बूढ़ी के कहलो। फिर रास्ते में उसको रोक के वो सियार बुढ़िया को कहता है, धोर बुढ़िया मोर पूछिया तोर खिचड़ी खाऊं। इस तरह का सियार बोलता है। सियार के देख कहन बूढ़ी डराए गेलक आर सियारे अघुई भातटा राख दिलक। फिर सियार को देख के बूढ़ी बहुत डर जाती है और सियार के आगे खाना को रख देती है। सियार अपन मोने मतन भात खातो। तकर बाद डोहर छोड़ देतो। उसके बाद से सियार भरपेट खाना खाकर वो उसके बाद से वो रास्ता छोड़ देता था। बाचल भात बूढ़ी बूढ़ा के पहुँचा देते। फिर जो बचा हुआ खाना को बूढ़ा को वो पहुँचा देती थी। बुढ़िया दराए बाचल भात बूढ़ा को पेट नहीं भरता। अब जो भी बचा हुआ था उसमें बूढ़ा का वो पेट नहीं भरता था। तखन बूढ़ा कहलो। तब बूढ़ा कहता है, ए बूढ़ी आज भात तियन कम रांध रहीस नोका। बेटा आज क्या तुम कम खाना पकाई थी? तो बूढ़ी सियारे डोरे कोनो नहीं करो। फिर बूढ़ी जो है वो सियार का डर से वो कुछ नहीं कहती है। एहे रकमे रोज दिन बूढ़ा आधा खाले रोई के रोहे लगल। ऐसे ही रोज वो बूढ़ा कम खाना में ही वो रहने लगा। बूढ़ा मोने मोने सोचलो कि इटा जरूर कोनो बात हुई। तब वो मन मन में सोचता है कि नहीं इसमें कुछ बात होगी। बूढ़ा बूढ़ी के कहलो, सच सच बताओ कि आज कल तुम्हें भात कैसे कमानो थी? तो फिर बूढ़ा कहता है बुढ़िया से कि सच सच बताओ कि आजकल तुम कम खाना क्यों लेके आती हो? तखन बुढ़िया कहलो। तब बुढ़िया कहती है, ए रे बूढ़ा
का कोई देबू माज डोहरे झुंड पासे एकटा शियाड़ बहराइला आर डोहर छेक के कोहेला धोर बुढ़िया मोर पूछिया तोर खिचड़ी खाऊं मोय शियाड़े पूछ धोई रखूंला और मुनेक मतन भात खाएला। फिर वो बताती है शियार के बारे बताती है कि रास्ते में एक झाड़ी है, उसी झाड़ी से एक शियार निकलता है और मुझे रास्ता रोक कर वो कहता है कि धोर बुढ़िया मोर पूछिया तोर खिचड़ी खाऊं, इस तरह का बोल के बोलता है और मैं उसका पूंछ पकड़ती हूँ और वो अब अपने मर्जी से वो भरपेट खाना खा लेता है। तो बाँचल भात तक के आइन देवला, तो जो बचा हुआ खाना है उसको मैं आपको ला देती हूँ। से तहें जुन तोर पेट नहीं भरेला, इसलिए ना आपका पेट नहीं भरता है। तो फिर बूढ़ा कहलो ऐसन बात है के अच्छा तो ऐसन करिही काल तो मोर लुगा फाटा पिंध कहन हार जोते आबे आर मोय तोर लुगा फाटा पिंध कहन भात पहुँचा देबे। तो फिर बूढ़ा एक उपाय सोचता है कि अच्छा ऐसी बात है। तब वो कहता है अपने बुढ़िया से कि नहीं कल तो कपड़ा चेंज करके वो एक दूसरे का बुढ़िया का कपड़ा बूढ़ा पहनेगा, बूढ़ा कपड़ा बुढ़िया पहनेगी। देखना कैसन शियाड़ है के। तो घूरी दिन बूढ़ा और बुढ़िया उसने कर लें। तो वैसे ही कपड़ा अदला बदली कर लिया। बूढ़ी अनगुते हार जोते गेलो और बैसा में बूढ़ा ठेंगा ठोकले ठोकले भात पहुँचा जाए लगलो। फिर दूसरे दिन बूढ़ी सुबह ही वो हल जोतने के लिए खेत चली जाती है और इधर बूढ़ा जो है वो खाना लेके आता है। डोहर धारे के झुंड महान जैसे ही बूढ़ा पहुँचलो कि शियाड़ हुरुस ले बहरा गेलो। जैसे ही बूढ़ा वो झाड़ी के पास पहुँचता है तो वो निकल जाता है और डोहरे छेंक के कोहे लगल। अब वो उसको रोक के कहता है धोर बुढ़िया मोर पूछिया तोर खिचड़ी खाऊं। इस तरह का शियार बोलने लगता है। बूढ़ा शियाड़े अगुई भात के राख दिलक और पूछ के धोर रखलो। बुढ़ा क्या किया कि उसके आगे खाना रख दिया और उसका पूंछ को पकड़ लिया। घूमे घूमे बूढ़ा डाना ले छुरी के बाहर आलो और शियाड़े पूंछ के काट दिलो। तो जैसे वो पकड़ा है वैसे ही वो कमर से छुरी निकाल कर वो शियाड़ का पूंछ को काट दिया। पूंछ काटोल बादे शियाड़ कहलो। पूंछ काटने के बाद शियाड़ कहता है इटा तो रे पुइतू बूढ़ा है कि ये तो पुइतू बूढ़ा है। और भात छोड़ के शियाड़ वन बाटे पराए गेलो। खाना छोड़ के शियाड़ जंगल की ओर भाग गया। वन बाटे परात परात के शियाड़ पुइतू बूढ़ा के कोई रख लो। भागते भागते शियाड़ पुइतू बूढ़ा को कह के गया तोय मोर पूंछ काटा हीस तोर खुखड़ी कहाँ जब थू। फिर बोला है कि तुम मेरा पूंछ काटा है, तुम्हारा मुर्गी कहाँ जाएगा। तो शियाड़े कथा सुन के बूढ़ा सावधान हो गया। शियाड़ का बात को सुन के बूढ़ा जो वो सावधान हो गया। घूरे दिन बूढ़ा एक हंसुआ लेके साणा गोदारी मोहन चुपचाप बोस रहलो। फिर इसके बाद वो तो पहले ही बताया था। तब वो जहाँ मुर्गी रखता था वहाँ पहले से वो चुपचाप बैठ के रह गया। कौन बैठा? बूढ़ा। आधा राते शियाड़ घूमे घूमे शियाड़ गदरी समाए लगलो। फिर वो मुर्गियों के वहाँ वो चुपचाप से वो घुस जाता है। शियाड़ के समाल देख के पुइतू बूढ़ा हंसुआ महान एकटा चोट कपाड़े मारलो। हंसुआ के चोट खाल बादे शियाड़ कहेला बाबा रे बाबा पुइतू बूढ़ा कर बड़े बड़े सणा होई
ताकोर बादे सूर्या बनाए के कोस के हंसुआ सियाड़े मुड़े चोटालो। फिर से वो एक बार तो मार ही लेता है, फिर दूसरा बार में फिर वो उसका सिर में उसको काटता है, चोट पहुंचाता है। तो रागे चटाल महन सियाड़ कर बेजाय दुखालो। तखन सियाड़ बुझे पारलो कि नी इटा तो पुइतु बुढ़ाई के धाले सियार प्राय बहरालो कार पराते पराते कहते गलो, अच्छा रे बेटा तो छागेर कहाँ जाब तू। फिर इसको दूसरा बार में इसको बहुत ही चोट लगा, उसको दर्द हुआ तो बोलता नहीं ये तो पुइतु बूढ़ा है, अच्छा कोई बात नहीं। तुरंत ही वो भागते भागते कहते गया कि रुको बेटा तुम्हारा बकरी कहाँ जाएगा। तो घूरी दिन पुइतु बूढ़ा एकटा मुगरा लेके छागेर गोदरी महान बोस गेलो। फिर दूसरे दिन वो पुइतु बूढ़ा एक मुगरा लेके बकरी के गुहाल में वो बैठ गया। आधा रात एक समय से ही सियार धीरे धीरे और गमे गमे छागेर गोदरी महान समाये लगल। फिर सियार फिर से उसका घर आता है और धीरे धीरे चुपके चुपके बकरियों के जगह वो घुस जाता है। छागेर गोदरी महान बूढ़ा पहले के तैनात रहे। से सियाड़ छागेर गोदरी महान समाये लगल तैसे एक मुगरा कपाड़े दिलो। फिर जैसे ही वो घुस रहा था बकरियों के वहाँ तो वो माथा में एक मुगरा मार दिया। तखन सियाड़ सोचलो बोले और जोर छागेर पास हैं और धीरे धीरे भीतर बाटे समाये लगलो। भीतर समाल जान के पुइतु बूढ़ा कोस के एक मुगरा सियाड़े मुड़े लगलो। रागे ढाड़ल महान सियार कर बेजाय दुखालो। जब मुगरा से वो मार दिए तो उसको बहुत ही दर्द हुआ। तखन सियार बुझे पारलो। तब सियार को समझ में आया कि इटा छागेर नहीं पुइतु बूढ़ा के। ताकर बादे सियार छागेर गोदरी ले बहरालो। परात परात के कहते गेलो कि अच्छा रे बेटा तोर सीबी कहाँ जाब थू। घुरी दिन पुइतु बूढ़ा बानी महान तोपा हो गेलो। रईते सियाड़ सब मिलकन सीबी के तोड़लो और बानी महान तोपे लागलो। पुइतु बूढ़ा बानी भीतरे रहबे करे गमे हुआ कर दिलो। हवा करलटाय ठूस ले बाजलो। तखन सियाड़ सोचलो पड़ाल सीबी गिला सिझलो और बानी महान इचरे लागलो। बानी इचलो बदे बूढ़ा हड़बड़ाए के उठलो। तखन सियाड़ छोड़ के परालो। पराते पराते सियाड़ कहते गेलो, अच्छा रे बेटा तोर हारे गिच्ची कर देबू। घुरी दिन पुइतु बूढ़ा हार महान एकटा छुरी बांध के पाँचेर महान उठाए दिलो। फिर दूसरे दिन सियार फिर से उसको कहता है कि अच्छा रुको तुम्हारा हल कहाँ जाएगा। दूसरे दिन पुइतु बूढ़ा हल में एक चाकू बांध लिया। फिर उसको दीवार के साइड में रख दिया। राइते सियाड़ आए कहन हार महान गिच्ची कर लो। फिर वो रात को आया गिच्ची करत के चाकू छुरी महान सियाड़े चुत्रा कटाई गलक। चुत्रा कटाल महान सियाड़ कर लहू बहराए लगलो और जले शुरू हो गेलो। तखन सियाड़ हुआले पराए गेलक। पराते पराते सियाड़ कहले गेलक, अच्छा रे बेटा मैं तोर कमान खाबू। फिर वो हाल में जो चाकू रखा था तो उसमें आके वो बैठ गया। तो उसका बैठक जो वो कटा गया। तब वो फिर भागते भागते कहता है कि अच्छा रे बेटा रुको तुम्हारा कमान खाएंगे। ई कथाटा पुइतु बूढ़ा सुने पालो। एक बार पुइतु बूढ़ा घर ले बहराए
बंद कर देलक। चुपचाप घरे भितरे रहे लगलो। 1-2 महीना बीतल बादे पुइतो बुढ़ा एकटा बोध रचलक। पुइतो बूढ़ी के पात तोड़े तेहे बन पठालक। तो ये बात जो है बूढ़ा वो सुन लिया। तो फिर एक बार घर से वो बाहर नहीं निकल रहा था, चुपचाप घर के अंदर ही रहता था। 1-2 महीना बीतने के बाद पुइतो बूढ़ा एक बुद्धि रचा कि जो पुइतो बुढ़िया है उसको पत्ता तोड़ने के लिए भेजा। एकटा खाँची लेके पुइतो बूढ़ी बन चल गेलक और कांद कांद कहे गेले। एक टोकरी लेके वो जंगल चले गई और रो रो के कहने लगी, खिड़िया डेंगे चढ़ाप चुड़ो पात तोरे ठासार ठुसुर, अवा ना करे नाती गिला पात तरी देवा। ई रकम बुढ़िया के दुखे कथा सुन के सियार बुढ़िया पास पहुँची गेलक और पूछेलक, का होलो बूढ़ी। तखन बूढ़ी कहलक, का कोई दे मोरे बेटा पुइतो बूढ़ा मर जाय है, ओकर भोज करे तेहे पात तोड़े आए हूँ। पुइतो बूढ़ा के मरल सुन के सब सियार रिझे डेगे लगलै और चाणे चुड़ू पात तोड़े लगलै। फिर जितने भी सियार थे उन लोग उसको वो जो रो रो के बोल रही थी उसको सुनाई पड़ा। तो उन लोग बोले, क्या हुआ बुढ़िया, बोले तुम क्यों रो रही है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा पुइतो बूढ़ा जो है मर गया है, उसका भोज पार करने के लिए हम पात तोड़ने के लिए आए हैं। तो ये बात सुन के सभी जो सियार थे बहुत ही खुश हो गए। फिर वो पत्ता तोड़ने लग जाते हैं। फिर सियार सब बूढ़ी के कोहे लागल, पुइतो बूढ़ा कमान कौन दिन है के। बूढ़ी कहलक, काल कमान है के परसों दिन भोज। जरूरे तोहरे सब भोज खाए बा। भोज खाए के न्योता पाए के सियाड़े के रिझे ठेकान नहीं रहे। भोजे के दिन पहुँचे गे लोग सब सियाड़ भोज खाए तेहे पुइतो बूढ़ा घर आए लगल और सियाड़ कर आउल देख सबके पीढ़ा धारे धारे बैठे कहलक, पीढ़ा धारे धारे छागर खूंटा और डोरा लागल रहे। सब सियार के डोराए खूंटे लगल। सियाड़ गिला पूछे लगल, ई का करिसला बूढ़ी। पुइतो बूढ़ी कहलक, खाए देत समय तोहरे झगड़ा लड़बा कोई के खूटत हूँ। तो पूँछ काटल बाड़ा सियार के सिकड़ी महन खोंट देलक आ सब सियाड़ खाए के आशा महन बूढ़ी के टुकुर टुकुर देखत रहे। रचिक आंधार होल बादे सियाड़ कहे लगल, कोई बूढ़ी कुखन खाए के देबे। बूढ़ी कहलक, एखने रे सब के खाए के पावा। बूढ़ी घर समय के बाहर घूरलक और दुआर पर से बैस गेलक। दूरा महन बैस के सियाड़ सबके कहलक, तोहरे के खाए देख पहिल पुइतो बूढ़ा नामे आखरी कांदे दे लेवा। एक बादे कांदे के मौका कबे मिली। ताकर बादे बूढ़ी बखान करके कांदे लगल। बहराए रे पुइतो बूढ़ा सिमरी कर डांग ले सब सियाड़ के एक ठेंगा, बाड़ा सियार के 3 ठेंगा, ढाउस ढाउस ढाउस। पुइतो बूढ़ी एहे रकम कोई के कांद के जैसे ही पुरालक तैसे ही घर भीतर ले पुइतो बूढ़ा एकटा मसत डांग लेके बहरालक और एक धार ले सियार के मारे लगलक। ठेंगा ढाड़ल देख के सियार डराए छिटाए पराए लगल। बाड़ा सियार सिकड़ी चाप के छिटाए दिलक और ऊ परालक। पुइतो बूढ़ा बूढ़ी एकदम निफिकिर रहे लगल जे राज कर भितरे इमन रहत रहे से राज कर राजा आजकल बेजान रोगी हो गेलक। राजा के ठीक करे तेहे आसे पासे बोध ओझा गुनी मन के
डाक खोल गेलो। ठीक को रखते हैं। तीसर दिन साँझ न छोय होत के सब सियाड़ पुइतु बूढ़ा ठिन पहुँचे लगल। सियाड़ आल देख के पुइतु बूढ़ा मने मने बेजाइन रिझे हो गेल और एकाएं एकाएं कोर के सियाड़ के भितराए लगल। सब सियाड़ के भितरल गढ़ा केर बाहिरे पोरा पोंठा काठी झुड़ी झाँटा एमन के राइख के दुआर के मोइल देलक। काठी झुड़ी गिलाए माटी तेल दे कौन आइग लगाए देलक। आइग उधकल देख के पुइतु बूढ़ा आइग धुके शुरू करलक और सियाड़ के कहे लगलक, भीतर बटे समावारे नाती गिला इथां धुंध बसात आय शुरू हुई जाया है। धुंगा पाइक सब सियाड़ गढ़ा के आखिर तक पहुँची गेलन। पुइतु बूढ़ा आइग केर रागे धुके लगलक। सुपे धुकल महन आइग केर सब धुंगा गढ़ा केर भीतर समाय लगल। पूरा गढ़ा धुंगा महन रटपटाए गेलक। हवा न पाए के सब सियाड़ अकबकाए गेलन। बाहिर टाए आइग कर तातल महन एकटाओ सियाड़ बाहराय खेमता नी करलय। धुंगा खाए के गढ़ा महन भितरा सब सियाड़ तुरते मर गेलन। आइग निझाए के सब मरल सियाड़ के टाइन टाइन बहारलक और 7टा सियाड़े कारजा के 7टा पाते महन टिप कहन पहुँचाए देलक। 7 सियाड़ केर कारजा राजा कर पहुँचल बादे राजा अपने आप ठीक हो गेलक। ठीक होल बादे पुइतु बूढ़ा के अपन राज के मंत्री पद महन बैठाल देलक और राजमहल ताकोर बादे कोनो रकम केकर तकलीफ रहले पुइतु बूढ़ा केर विशेष खोज होत रहे। बुद्धेक दाराय पुइतु बूढ़ा इतना ऊपर उठे पारल। तो आज का कहानी यही समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही और फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए कहानी के साथ। धन्यवाद।